अरे अरे मार मार मार। इसने भी अभी कॉल कर दिया। हाँ बोल बे। हाँ भाई, तू कहाँ पे है अभी? घर पे हूँ यार। अरे सुन ना यार, आज ना वैसे भी संडे है, तो यार हम लोगों ने कुछ पार्टी अरेंज की है, तू आ जाना। अरे नहीं नहीं, अरे यार हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, तो सबने सोचा कि पार्टी तो करते हैं। मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे साले, आज वैसे भी संडे है, कौन से झंडे काट रहा है तू? साले एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी तुम पार्टी पार्टी करते हो यार। अरे यार देख, तू प्लीज मना मत कर, तेरे भरोसे पे मैंने सबको बोल दिया यार। भाई मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है? अब फोन करके डिस्टर्ब मत कर, बहुत काम है मुझे। अच्छा तू कही तो तेरे घर पे आ जाते। अरे नहीं 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 नहीं, घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आज नहीं आने वाला हूँ, ठीक है? आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं आराम करूंगा। चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। हाँ ठीक है, चल बाय। ए यार, अब इतनी रात को कौन आ गया? जी कहिए। वो आई एम सो सॉरी, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। पहले पहले आप शांत रहिए, और आप इतनी घबराई हुई क्यों है, पहले वो बताइए मुझे। वो एक्चुअली मुझे इस एरिया में किसी भी घर की लाइट जलती हुई नहीं दिखी, सिर्फ आपके घर की लाइट दिखी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और इतनी रात को कहीं गाड़ी भी नहीं मिलेगी मुझे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दे सकते हैं? लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको? देखिए प्लीज, एक रात की बात है, मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बस आज रात की बात है, प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? प्लीज। ठीक है, आइए। थैंक यू। जी आप बैठिए, और मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। लीजिए, पानी पीजिए। अब मुझे शांति से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है।
और इतनी रात को आप सड़क पे अकेली क्या कर रही थी, और वो भी दुल्हन के लिबास में? देखिए, आप रोइए मत और मुझे साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। देखिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है आपके साथ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, और आज हमारी शादी थी और हमारे घर वाले अग्री नहीं कर रहे थे, और मैंने उसके कहने पर भागकर उससे शादी करने के लिए मैंने मान लिया था। घर से पैसे जेवर सब कुछ लेके भाग गई थी मैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। लेकिन वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। वो हमें छोड़ के भाग गया। मेरे सारे पैसे, सारे जेवर सब कुछ लेकर भाग गया मुझे छोड़कर। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती वापस, और मैं घर जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी? क्या कहूंगी मैं अपने माँ बाप से कि जिस लड़के से प्यार करके मैं घर से भागी थी वो मुझे छोड़ कर भाग गया है। देखिए, आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर है या फोटो है? नहीं, वो दरअसल जब भी मैं उसके साथ फोटो खींचने की बात करती थी, कभी भी उसने मुझे फोटो क्लिक करने नहीं दिया, और वो फोन नहीं रखता था। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, कल मैं आपको आपके घर पे छोड़ दूंगा। मैं घर वापस नहीं जा सकती। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी अपने माँ बाप के सामने? क्या बताऊंगी मैं उनसे कि ये जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो मुझे धोखा देके भाग गया है? क्या सोचेंगे मेरे माँ बाप? उन्होंने जिस बच्ची को बचपन से इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, और वो ऐसे घर से भाग के किसी से शादी करने जा रही थी। देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या है इसके अलावा? अच्छा, एक काम करिए, आप आराम करिए, मैं कल सुबह कुछ देखता हूँ, और प्लीज बस आज रात की बात है, कल सुबह चली जाऊंगी मैं यहाँ से, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, बात बराबर है, लेकिन आप जाएंगी कहाँ कल? पता नहीं, कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, पर घर वापस नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि जिस माँ बाप ने मुझे इतना प्यार से पाला, इतना बड़ा किया, मैंने उसी माँ बाप को धोखा दे दिया, और मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। उनका नाम खराब हो गया, सब कुछ उनकी जमा पूंजी लेकर भाग गई थी मैं, सब खत्म हो गया, मैंने सब खत्म कर दिया। मुझे कोई हक नहीं उनके सामने जाने का। देखिए, किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और आप एक अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। अरे, 2 दिन के प्यार के लिए आप अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं, और अपने माँ बाप जिन्होंने जिंदगी भर आपको पाला पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, अरे उन्होंने तुम्हारी कितनी हजारों गलतियां माफ कर दी होंगी, पर क्या एक गलती आपकी माफ नहीं कर सकते? ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अभी आपको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आ रहा हूँ।
देखिए घर में दूध तो था नहीं, और इतनी रात को हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो इसके लिए आपके लिए मैं ग्रीन टी लेके आया हूं। ये लीजिए। अरे सो गई। कितनी प्यारी लड़की है ये, और कितनी भोली है। कितनी जालिम दुनिया है यार। इतनी भोली भाली लड़की के साथ कौन करता है यार। जिसने भी इसके साथ कुछ किया है ना, बहुत गलत किया है। अरे इस हालात में वो अकेले कहाँ जाएगी। अपने प्यार की खातिर वो तो अपना घर भी छोड़ के आ गई है। ऐसी लड़की के साथ कोई कैसे गलत कर सकता है। खैर ये दुनिया। अरे आप उठ गई, और मैं चाय लेके आया था आपके लिए, लेकिन तब तक आप सो चुकी थी, तो सोचा कि आपको डिस्टर्ब न करूं, इसके लिए मैं भी यहीं सो गया। जी कोई बात नहीं, थैंक यू। एक काम करिए, रात बहुत हो गई है, आप अंदर जाके सो जाइए। मैं आपका बिस्तर लगा देता हूँ। जी सुनिए ना, हाँ जी कहिए। आपसे कुछ बोलूं तो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं बताइए ना, क्या बात है। देखिए, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन एक बात कहनी थी आपसे। तो हाँ बोलिए। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। दरअसल हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, उसकी सुहागरात हो, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी भी नहीं हुई, और देखा जाए तो आज मेरी सुहागरात होने वाली थी और वो भी नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो हो सकता है, मेरा मतलब है, क्या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, आप जो चाहती हैं वो नहीं हो सकता। देखिए, प्लीज मना मत कीजिए। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, और मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी आपके सामने, और आपको कभी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस कुछ ही वक्त। ज्यादा सोचिए मत, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वैसे लड़की तो सही कह रही है। कितनी इच्छाएं उसकी खत्म हो चुकी हैं। उसकी शादी, उसकी जिंदगी। बस एक रात की तो बात है, उसके बाद वो चली जाएगी। फिर पता नहीं कि
नसीब में कभी मिल पाए कि नहीं। और वैसे भी उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। अगर मैं कुछ पल उसे उसकी खुशियां दे दूं तो क्या गलत है। सुनो, अरे ये कहाँ गई? मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी और मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी आपके सामने और आपको कभी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस कुछ ही वक्त। प्लीज अब जाने दो। बस करो बेबी सर, पुलिस आ गई तो हम सब फंस जाएंगे। रुकने को आप ये वगैरह भगवान ने आया पुलिस के खा गई। भगवान को बुलाने के लिए मुझे और बात करनी पड़ेगी।
Proceed. CC 2810 PM Pandian versus Kanmani. इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट है? बेबी कदम? माय लॉर्ड, मैंने अपने सारे आर्गुमेंट्स रिटन स्टेटमेंट में दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्गुमेंट भी रिटन स्टेटमेंट में ही है माय लॉर्ड। तभी तो अब तर्कों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आरोपी वीएम पांडियन को कसूरवार ठहराती है, जिन्होंने शिकायतकर्ता मिस कंपनी के साथ दुर्व्यवहार किया और ये साबित हो चुका है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। बीएनएस सेक्शन 75 के तहत आरोपी वीएम पांडियन को 3 साल की कठोर कारावास सुनाई। उसके अलावा शिकायतकर्ता मिस कंपनी को पीड़ा पहुंचाने के कारण आरोपी 75 लाख रुपए दे। ये इस कोर्ट का फैसला है। माय लॉर्ड, मैं आपको और भी वेरी पॉइंट्स दे सकता हूं। पेज नंबर 7 रुकिए बेबी कदम, फैसला भी पूरा नहीं हुआ। इस कोर्ट को रिश्वत देने और फैसले को प्रभावित करने के लिए ये कोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस को बेबी कनन के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने का हुक्म देती है। और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं होती, मैं बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेबी कनन प्रैक्टिस न करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इसमें इतनी हिम्मत आने की मुझसे टक्कर लेगी। कितने पैसे मिले? पेज नंबर 6 तुम्हारा ही तो स्टाइल है, समझ नहीं आया। इस दुनिया में पेन पेपर से फैसला करने वाले जज से भी बड़ा एक और जज होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। जा बाहर जाकर देखो, समझ जाओ। ये जो तू गुफा में ये दो चीर के फाड़ के रखेगा रे, थारी ये तलवारों सी है, छू न पाएगा। देख ले रे, देख ले रे, देख ले रे, देख ले रे। अपने वक्त से नहाओगे। हर इलाके का अपना एक देवता होता है और ये इलाका इनका है। शिकारी खड़गपुर ये अपराध की सजा देगा, भयानक सजा देगा। इनके क्रोध से भस्म हो जाओगे। मन में गलत विचार भी आया तो तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यहाँ के राजा है ये। मैंने सुना है अगर पाप का डाला पड़ तो घर में एक की कढ़ाई में फ्राई करते। ये तो गरम होगा ना? ओह नो! हमारे रक्षक चीते की तरह झपटे हो तो डर भी अटक जाए। इससे शोर ऐसा मचा दे, शराब ऐसा मचा दे, धूम मचा दे, गली गली गली। इस इलाके के बाहर पावर काम नहीं करेगी तो क्या करेगा? उसके आगे सभी आए हैं, वो सभी दिन पे चाले छुरा ना उसे भी है वो करवा करवा करवा। बच के तू भाग ले, बच के तू भाग ले, बच के तू भाग ले, बच के तू भाग ले। झूठ के मुंह से गुजारा नहीं होने वाला। मेरी बीवी बिना हाथ की जी लेगी, लेकिन मैं बिना गर्दन कैसे जी होगा? अब क्या लगता है कोर्ट डिसीजन करोगे? भूल जाओ बेटी, तुम्हारे वक्त गया। तो सारे बेरोजगार हो गए। लेकिन तेज करना और सुधार इसका क्या करेगा? आपने क्या कुछ सोचा तुमने? तो रेडियो में आते बने नहीं तो कमेटी करती तो आपको भी सबूत कितना क्रिकेट करती है। ये इलाका पूरा
डॉक्टर कहाँ टेंशन करो, मेरे ख्याल में तो सच्चाई सामने आई जाए। तूने जो सोचा मैंने भी सोचा होगा। सही कहा, ये मेरा इलाका नहीं, पर ये अदालत है और जो इसकी ताकत है। बात कानून पर उसकी बस एक झलक दिख जाए तो उतना ही काफी होता है। ये सबको सुधर जाएंगे, डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा बाप भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ईमानदारी भी एक नशा है, जब उसकी लत लग जाए तब ये करोगे। अच्छा वैसे देखना कितना अच्छा बना है, दिल से पैसा खर्च किया है, ये तो मैं करने वाला। तुमने पहले ही कर दिया, इसका क्रेडिट मुझे नहीं सिर्फ तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे लग रहा तुम्हारा आदमी है, पैदल पार्टी तो बनती है। चल वोट इस नए न्यायालय के उद्घाटन में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। जान बचाने वाले डॉक्टर को अब भगवान से मानना होता है। वैसे ही जब कोई कोर्ट में आकर सर झुकाकर हम लोग कहता है तो हमें भी वही उपाधि मिलती है, पर हम आस्था रखने वालों को न्याय दिलवाने की जगह बेचने लगते हैं। लेकिन आज इस पवित्र संस्था को बदल हम एक आदर्श रूप दे रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। फिर चाहे भगवान का डर हो या अंतरात्मा की आवाज, हमें इस बदलाव की जिम्मेदारी उठानी होगी। सिर्फ बेबी करण के लिए ना, वो फिर कोर्ट पर अपना कब्जा जमा लेगा, क्योंकि वो कोर्ट तुम्हारे इलाके के बाहर है। जल्दी आ जाओ, तेरे लिए घर का वन वे टिकट निकाला। तेरे भाई का टिकट पहले ही कट चुका है। तू तो अपने भाई से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। मंदिर टूटा तो भगवान छुट्टी में जाएगी। गाड़ी रिवर्स गियर में डाल के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ड्राइविंग करते और फोन पे बात नहीं करते, एक्सीडेंट हो जाएगा। पब्लिक के सामने आपने ईमानदार जज को बेइज्जत कर दिया। उसने आपको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरे वो जज ने जैसा नहीं करेगा वैसा फैसला सुनाएगा ना, उसके बदले हमारे सारे केसेस दफा दफा करने की गारंटी दी है उससे। इसलिए हाथ देना पड़ा। ऑपरेट करने का आसान बात नहीं है। अरे भाई आप क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैं कौन सा
अरे भाई ये क्या गलत हो गया? आपने कार ऐसी कैसे पलट गई? ध्यान से चलानी चाहिए थी ना। भाई के साथ ये किसने किया? आप हमारे बड़े भाई की तरह हो। अगर आपको कुछ हो गया तो आप मर जाएंगे। चलिए चलिए भाई, आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। चलिए चलिए हॉस्पिटल चलिए। ये मेरा इलाका है, मेरा कोर्ट। अगर मैं तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। इतने सालों से यहाँ हजारों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब तो तुम्हें हमारी याद नहीं है, अब अचानक कैसे प्रकट हो? किसने कहा अभी प्रकट हो? तुम्हें अभी दिखाओ इसीलिए पता चला। हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने कितने अन्याय और अपराध होते हैं। तो तुम्हारे सामने भी होगा। तुम भी क्या? इंसान इंसान की परवाह नहीं करता, लेकिन भगवान से मदद की उम्मीद करता है। सॉरी, गलत सवाल पूछा। अरे ये दिखाने के लिए इतना दूर गया मुझे। wait a minute. चिंता क्यों करो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। अरे आजा। मेरा इलाका नहीं है तो मेरे पास पावर भी नहीं है। हर इलाके का एक भगवान होता है। वो देखो, वो गेट नजर आ रहा है, वो मेरा इलाका है। करीब आ गए। उनकी गाड़ी कहती है घुसनी नहीं चाहिए रोको में।
आइडिया है लेकिन दिमाग नहीं क्या रखता है तेरे चाहते ऊपर वाले को चकमा देते ही अपना आइडिया अपने पास रख ऊपर वाले ये क्या हो गया मुझे माफ कर दो गलती से उठाया ये मेरी किस्मत है मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैं सजा भी नहीं दूंगा उसकी गारंटी से बाहर है क्या उसकी शक्लें काम नहीं करेगी सच कह रहा है तो चल किसी और कोर्ट में चलते अच्छा है जिंदा तो रहेंगे अगर छोटे मोटे काम होते तो सॉरी बोल देते लेकिन बड़े काम पता नहीं कैसे बचेंगे तो खड़े करके चक्के में पीसेंगे और उनको स्वयं अपने कोर्ट है और तुम भागोगे कि मैंने 6 महीने पहले तक उसका क्या मैं बहुत छोड़ के भागा ये भी कर ये समझ गए तुम कन्वर्ट तुमने कन्वर्ट किया है यही बात ना है ना इसलिए टिकट क्या कुछ भी बोल रहे हैं भाई अब बस 1 मिनट देगा उसकी शक्ति के लिए अगर हम कोर्ट की जगह ही बना लेंगे समझ तो लंच टाइम पे शिफ्ट करें साइको मेरे चक्कर को चक्कर छत कभी नहीं कर सकती है 6 महीने पहले रिपेयरिंग के लिए बोला आज तक ठीक नहीं हुई तुम यही हो मर जा एक माह बस मुझे अपनी शिक्र मत दिखा चाह रहा हूँ मैं जाने से पहले मेरी एक मदद करेंगे कोर्ट में शायद केसेस ना आए लेकिन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ये 100 साल पुरानी इमारत है और हालत खराब है आए दिन कुछ न कुछ गिरता है क्या कभी धमाके हो जाते हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा सब अपने आप होगा मेरा सिर फटेगा उसके बाद ठीक कर पाएगा जाने से पहले मेरी एक मदद करेंगे ये मेरा इलाका है मेरा कोर्ट छोड़ के कैसे चला जाऊं हर कोर्ट में मेरे जैसे 1000 मिलेंगे मैं फिर से मेरी शुरुआत नहीं कर सकता Yo, Han is saying